अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने आखिरी जो टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज का, उसमें पाकिस्तान ने एक प्रैक्टिस मैच खेला। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेला जिसमें बाबर आजम का भी 100 है, जान अवैस का भी 100 है, हर खिलाड़ी ने रन किए सिवाय इमाम के। बाकी सबने एटलीस्ट 40 प्लस रन तो जरूर ही किए हैं और अभी आमिर जमाल भी खड़े हैं। अभी 2 दिन का खेल हुआ है, 4 खिलाड़ी आउट में, बाकी रिटायर्ड हो गए। ये मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाह रहा हूं, तब आपको इस मामले की समझ आई मैं क्यों ये कोट कर रहा हूं। पाकिस्तान ने 391 रन किए थे, डबल सेंचुरी की थी शान मसूद ने, कप्तान थे वो, डबल सेंचुरी की थी। अब्दुल्ला शफीक ने भी थोड़े कप्तान ने 200 किया हुआ, सेंचुरी, डबल सेंचुरी की थी और नॉट आउट थे। मगर कंप्लेन की थी ऑस्ट्रेलिया से कि यार हमने आपसे प्रैक्टिस मैच मांगा, आपने कौन सी पिच पे दे दिया हमें। जब मैच शुरू होगा तो आपने जो ट्रू पिच रखनी थी वही पिच आप हमें प्रैक्टिस मैच में भी देते। तो पाकिस्तान ने बकायदा ये एतराज किया था। अब मैं आपको आता हूं वेस्ट इंडीज के ऊपर। अब टोटल पाटा पिच है जिसके ऊपर सबके रन आए हैं, सबके सब रन आए हैं। अगर ऐसी ही पिच मैच में मिल जाएगी तो ठीक है, हम पाटे पिच के ऊपर खेल लिया, एटलीस्ट रन तो आए हैं। बट आप दूसरी तरफ भी देखिए कि बॉलर के लिए फिर क्या होगा। अगर फर्ज किया वेस्ट इंडीज ने यह जाना कि पाकिस्तान अभी बांग्लादेश से खेल के आया, उनके पेसर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को आगे लगा के रख दिया और हमारे पेसर्स पाकिस्तानी पेसर्स की निस्बत एटलीस्ट एक्सपीरियंस में तो बेहतर ही है, तो क्यों ना हम पेस अटैक ही बनाए यहां पर और पाकिस्तानी बैटर्स को बैकफुट पे रखें जैसे बांग्लादेश ने रखा। तो अगर मैच के 2 मैचेस जो खेले वहां पे अगर पेस बैटरी के लिए बेहतर पिच बन जाती है तो पाकिस्तान के लिए तो वो थोड़ा सा होगा ना मामला। इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, एक टीवी चैनल के ऊपर आकिब जावेद, मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, हारून रशीद साहब, खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी, और ये सब लोग बैठे हुए थे। उसमें आकिब जावेद और हफीज के दरमियान हीटेड आर्गुमेंट हुए। हफीज ने यह कहा कि अभी किसने सेशन किया है, कौन कौन ऑन करेगा। आकिब ने कहा मैं ऑन करूंगा। हफीज ने कहा बड़ी बात है। कहना क्यों बड़ी बात है, मैंने किया तो मैं करूंगा। फिर हफीज ने कहा कि सेशन कमेटी का कोई हेड ही नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी। तो आकिब ने कहा मेरे पर आएगी। बट इस बात का जवाब नहीं दिया कि हेड क्यों नहीं है सिलेक्शन कमेटी का। खैर वो उनका बनता नहीं है, वो खुद सिलेक्टर हैं, मतलब ये शायद वो अंदर अंदर से वो भी फील करते हो कि हाँ मुझे नहीं तो किसी और को, बट एटलीस्ट एक चीफ सिलेक्टर तो होना चाहिए। दुनिया भर में ऐसा होता है। नंबर 2, आकिब जो ने ये कहा कि पहले से भी ये होता था कि सिलेक्टर टीम के साथ जाता था, या दुनिया में भी जाते हैं। जैसे अभी अजीत अगरकर हैं, वो इंडिया टीम अगर इंग्लैंड में थी तो वो गए थे, वहां से पहले भी थे तो वो गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं, आके बात ठीक कर रहे हैं। लेकिन मेरा आकिब से ये सवाल है कि अगर पहले सिलेक्टर टीम के साथ जाते थे तो पहले सिलेक्टर डोमेस्टिक मैच में भी बैठते थे देखने के लिए। उस पर वो ये कहते हैं कि सिलेक्टर को डोमेस्टिक मैच देखने की जरूरत नहीं है, टीवी पे बैठ के देख लें, जो कि पीसीबी की एक वर्स्ट प्रोडक्शन क्वालिटी में डोमेस्टिक मैच दिखाए जाते हैं, वो देख लें। तो फिर इंटरनेशनल मैच भी टीवी पे बैठ के देखा जा सकता है। जब आपने सिलेक्टर को डोमेस्टिक मैच में नहीं भेजना और आप आर्ग्यू करते हैं आजकल दुनिया बहुत आगे चली गई है, बहुत तरक्की हो गई है, मैच घर में बैठ के भी पता चल जाता है, तो वो तो इंटरनेशनल का भी पता चल जाता है और जूम के ऊपर बैठ के टीम डिस्कशन भी हो सकती है। फिर क्यों भेज रहे हैं आप, ठीक है ना। ये एक बड़ा वो है। फिर आकिब जावेद ने एक वादा किया कि 3 से 4 माह के बाद पाकिस्तान को आपको 145 प्लस बॉलर्स देखने को मिलेंगे, 145 प्लस बॉलर्स देखने को मिलेंगे। और उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने बोला कि कोच से क्यों पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, हम 92 में अच्छा खेले हैं, या उन्होंने यूनुस खान की एग्जांपल की कि यूनुस खान अगर अच्छा खेले हैं या हफीज खेले हैं, तो यूनुस खान भी थे उसमें, तो क्या इनको कोच ने किया, खुद मेहनत की है। मुझे इस आर्गूमेंट की बिल्कुल समझ नहीं आई। अगर आपने यूनुस खान की ही बात करी तो मैं आपको यूनुस खान का छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। अब्दुल्ला शफीक का जो पीक टाइम छोटा सा गुजरा है ना, 6-8 महीने साल का, जो बड़े अच्छे उन्होंने बैटिंग की थी, तो सबने मिसबा को कहा कि ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सब बातें की, मगर मिसबा हालांकि खुद हेड कोच थे, मगर उन्होंने क्रेडिट यूनुस खान को दिया था। अभी भी ये स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट पाक टीवी पे पड़ी है, हम मिसबा उल हक की। उन्होंने कहा था अब्दुल्ला शफीक या दो तीन यंग लड़के अच्छा खेल रहे हैं, उसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, यूनुस खान को दूंगा, क्योंकि यूनुस खान ने इनके साथ मेहनत की है। नंबर 1, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। जो आकिब कह रहे हैं ना कि कोच का क्या लेना देना, मैं उस पर बात कर रहा हूं। नो डाउट खिलाड़ी की अपनी मेहनत होती है, बट कोच का भी तो कोई रोल है। अगर कोच का रोल नहीं है तो फिर आकिब जावेद खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्यों है ये। और एक दूसरी एग्जांपल आकिब जावेद की ही मैं दूंगा। आकिब जावेद ने कहा था कि कोई बॉलर एक जो 145 वाला हो 155 तक मैं लेके जाऊंगा, मगर जहां पे 151 वाले शाहीन अफरीदी 131 पे फिर रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी जो भी फास्ट बॉलर्स के ऊपर निगाह रखते हैं, या जब भी 2 माह का कैंप लगा, ईमानदार से एक बात, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्टेटमेंट्स आती हैं उनको एक दीवाने का बयान देखकर बिल्कुल इग्नोर कर देता हूं। मुझे लगता है कि इसमें सीरियसनेस में इतना इनको फील ही नहीं करता। वजह सुन लीजिए, अभी 2 माह का कैंप लगा, हमें कितने ढंडोरे पिटे गए कि जनाब इस कैंप में वो कर दिया, ये कर दिया। उस 2 माह का कैंप खत्म होने के बाद शाहीन अफरीदी पहला जो मैच खेला, पहले ओवर में विकेट भी मिल गई, मगर उनकी बॉलिंग का पेस वैसे ही था जैसे पहले था। और ये सबसे बड़ा एक पॉइंट था हम सबके लिए कि यार हमारे वनडे के वो कप्तान है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, और उनको होना चाहिए वनडे वर्ल्ड कप पूरे तक ट्रैवल करना चाहिए। बट क्या इस स्पेस के साथ वो खुद कंफर्टेबल है, मतलब बाकी लोग तो छोड़ दीजिए, 130, 32, 35, क्या शाहीन का हम सब ये नहीं देख रहे थे कि 145 प्लस कब आएगा। और ये आकिब जावेद के अल्फाज हैं, अगर किसी बॉलर का पेस 145 है तो मैं उसको 155 तक लेके जा सकता हूं, मगर जहां पे 150 वाले गिर रहे हैं नीचे, तो उस वक्त आकिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं थे, लाहौर कलंदर्स के साथ थे, और उन्होंने लाहौर कलंदर्स के साथ अच्छा काम भी किया हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं सिर्फ ये पॉइंट कर रहा हूं कि वहां पे फिर कोच का कहां रोल आता है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं लेके जा सकता हूं, अब वो कह रहे हैं कोच का क्या रोल है। कोच का ही रोल है, दुनिया भर में है। अगर बुमराह इंजर्ड होते हैं, इंजरी के बाद वापस आते हैं, उनका पेस नहीं गुम होता। अर्शदीप इंजर्ड होता है, वापस आते हैं, तो जो उसका पेस था वो रहा है। मैं नहीं कह रहा बहुत तिखा बॉलर है, बट जो है वो रहा है। सिराज इंजर्ड था, वापस आया, वही पेस आया उसका। हमारे इंजर्ड होते हैं, वापस आते हैं, गुम हो जाते हैं। वसीम जूनियर, कोई माने ना माने, पाकिस्तान वनडे ओडीआई टीम में मैं उनको बहुत हाई रेट करूं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ओडीआई टीम में इस बंदे को जरूर होना चाहिए। नया पुराना, खासकर डेप्थ ओवर सब कर सकता है, बीच में थोड़ी बहुत आपको 8वें 9वें नंबर पे आके बैटिंग का एज भी दे दे। उस बंदे के इंजरी के बाद पेस क्या हो रहा, पेस कहां पे। और आजकल किसी के जहन में भी नहीं होगा वसीम, अच्छा हाँ यार वसीम जूनियर था, ये लोग बात करते हैं। हसनैन कहां पे है, अरशद इकबाल कहां पे है, और कितने ही नाम ऐसे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये इन खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि इंजरी हो जाए तो अपना ख्याल भी खुद ही रखे। तो फिर क्रिकेट बोर्ड है क्यों है, और बाकी सब मामला क्या है।
तो ये एक हुआ और आखिर में इस बात को मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि आखिर में ये निकला जी पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना वो जिम्मेदार है आज जो पाकिस्तान क्रिकेट जहां पे खड़ी है। मुझे सबसे ज्यादा तरस पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट पे आता है, जो होता है उसी के ऊपर डल जाता है। ये वो मोहल्ले का बदनाम लड़का बन चुका है, जिथे चोरी हुए उनका नाम पे आया बस। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों जिम्मेदार है? पाकिस्तान डोमेस्टिक के अच्छे लड़के तो आप लेते ही नहीं है, ना टॉप विकेट टेकर लेते हैं ना टॉप बैटर लेते हैं, तो पाकिस्तान डोमेस्टिक कहां? अच्छा जब पाकिस्तान डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, मैं एक ही सवाल डालता हूं, गाजीपुरी पाकिस्तान डोमेस्टिक में कहां परफॉर्म किया जो अपनी टीम में लिया उसको? जो कर रहा है उसको आपने क्यों नहीं लिया? इसी तरह मैं आपको बाकी भी गिनवा देता हूं। तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट कहां से जिम्मेदार हुई? हाँ, रीजन्स के जो उससे भी नीचे वाले लेवल पे जाके रीजन्स के जो मैचेस होते हैं उसके ऊपर जो होते हैं उसके ऊपर सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होती, बट यहाँ पे तो पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होती, तो नीचे वाले को क्या पूछेंगे? और ये डोमेस्टिक हमेशा ही ऐसी चलती आ रही है हमारी, ठीक है, चेंजेस होती हैं नो डाउट, बट मेरा मानना ये है कि हर चीज एक ही बंदा ढूंढा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट, वो हमारी अच्छी नहीं है। जितने पाकिस्तान बुरा खेलेगा हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वो करना पड़ेगा, रिन्यूअल देना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, वरना मामला खराब हो जाएंगे। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसी ही थी जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ऐसी ही थी जब हमने 22 का फाइनल भी खेला, ऐसी ही थी जब 21 का फाइनल भी खेला, और जब पहले भी बेहतर खेलते रहे, जब टेस्ट मैच ली थी मिसबाउल हक ने, तब भी डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी ऐसी चल रही थी। सो जब आप कहते हैं कि कोच का रिस्पॉन्सिबल है, जब आप कहते हैं सारी गलती डोमेस्टिक क्रिकेट, तो फिर